यदि आप प्रश्नों को याद करके भूल जाते हैं ना तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें दो ऐसे तरीके बताऊंगा जिसका अप्लाई करके आप प्रश्नों को कभी नहीं भूल सकते हैं। बस वही दो काम करना है। यदि आप याद करते हैं फिर भूल जाते हैं तो ऐसा कौन सा तरीका जिसको अप्लाई करेंगे, जिसको जीवन में उतारेंगे तो कभी प्रश्नों को भूल ही नहीं सकते हैं। एक निशा कुमारी नाम की लड़की का कमेंट भी आया था कि सर प्रश्नों को याद करती हूँ लेकिन फिर भी भूल जाती हूँ, कोई ऐसा तरीका बताइए जिसके माध्यम से मैं प्रश्नों को भूल नहीं पाऊँ। तो चलिए, कमेंट करने के लिए धन्यवाद। और आप लोग को भी अगर कोई प्रश्न करना हो ना तो कमेंट करते रहेगा, क्योंकि मैं सभी का कमेंट पढ़ता हूँ और उनके जो मांग होता है ना उनके अनुसार वीडियो बना ही देता हूँ। ठीक है, तो आज के सेशन में लोग बात करने वाले हैं कि कैसे कौन ऐसा तरीका जिसको अप्लाई करके आप प्रश्नों को कुछ ही मिनटों में याद कर सकते हैं और हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, कभी भूल भी नहीं सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि आप प्रश्नों को इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि आप प्रश्नों को रटते हैं। इसलिए ये काम करना बंद कर दीजिए। प्रश्नों को रटने वाला जो काम है इसको स्टॉप कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि रटी हुई चीजें ज्यादा समय तक याद नहीं रहती। आप यही गलती करते हैं, प्रश्नों को याद करते हैं मतलब रटते हैं, और 1-2 घंटे के बाद फिर भूल जाते हैं। रट के याद करते हैं फलाना 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 फलाना, और फिर 2 घंटा के बाद, 1 घंटा के बाद, 1 दिन के बाद, 1 सप्ताह के बाद आप पूरा का पूरा भूल जाते हैं। एग्जाम में गए बैठे सोचते हैं कि भैया हम पढ़े थे लेकिन भूल गए। तो ये गलती आपको नहीं करना, प्रश्नों को रटना नहीं है। क्या करना प्रश्नों को? तो सबसे पहली बात है लॉजिकली आपको समझना है। जिन प्रश्नों को आप याद करना चाहते हैं हमेशा के लिए, उसको लॉजिक के आधार पर समझिए। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए आप प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी भी चैप्टर्स में प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ रहे हैं आप, तो आप लॉजिक उसको चित्र से समझने, उदाहरण से समझने की कोशिश करिए कि प्रकाश का प्रवर्तन कैसे होता है। कि एक कोई सतह होता है या कोई एक दर्पण होता है जिसको समतल बोलते हैं, कि जब किरणें किसी वस्तु से टकरा रही है, आके टकरा रही है और फिर वापस लौट जा रही है, टकरा भी रही है वापस लौट भी जा रही है, तो ये तो क्रिया कहीं भी, अगर टॉर्च मारते हैं तो किरणें टकरा के वापस आएंगी, तो ये क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। तो कहने का मतलब इसको लॉजिकली या चित्र के माध्यम से या उदाहरण के माध्यम से जो भी प्रश्न आप याद करते हैं, भले छोटा हो चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट, जो भी प्रश्न है उसको लॉजिक के माध्यम से आप याद करते हैं ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई प्रश्न चित्र के माध्यम से समझिए, फलाना ऐसे जा रहा है, चिलाना ऐसे जा रहा है, तो ऐसे हो रहा है, तो ये तो आप कभी भूल ही नहीं सकते बाबू। इसलिए 100% मतलब बहुत हद तक कोशिश करना है कि प्रत्येक प्रश्नों को लॉजिक के अनुसार या चित्र के अनुसार या उदाहरण के अनुसार समझे। क्योंकि अगर चित्र के अनुसार होगा तो चित्र आपके दिमाग में बैठ जाता है, लॉजिक उदाहरण होगा तो उदाहरण भी आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। इसलिए आपको हद तक कोशिश करना है कि जो भी प्रश्न आप याद कर रहे हैं उसको लॉजिक के अनुसार, चित्र के अनुसार, उदाहरण के अनुसार समझे। ठीक है, पहले समझना है, रटना नहीं है, पहले समझना है। उसके बाद क्या करना है? उसको बार बार लिखना है। जिन प्रश्नों को आप याद करते हैं लॉजिक से चाहे कैसा आप याद करते हैं, उन प्रश्नों को बार बार लिखिए। बार बार लिखने से क्या होता है कि आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाती है। ठीक है, और तीसरा भी एक आपको काम करना है कि जिन प्रश्नों को आप थिंकिंग करते हैं, चाहे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं या आप याद कर रहे हैं, तो आप सुबह के समय याद करें। प्रश्नों को लिखना है चाहे समझना है तो सुबह के समय ही प्रश्नों को आपको समझना है। जानते हैं, क्योंकि सुबह का माहौल शांत होता है, उसमें आपका दिमाग भी पूरा खाली होता है, एकदम खाली डिब्बा होता है। जो भी चीज अचीव करता है जल्दी दिमाग में ढुक जाता है और हमेशा के लिए ढुक जाता है। इसलिए 3 काम ये जरूर करेगा। देखिए, प्रश्नों को बार बार लिखने से बहुत फायदे। अब आप सोचेंगे कैसे, कौन सा फायदा है? तो उसका फायदा क्या है कि अगर प्रश्नों को लिखते हैं तो क्या होता है कि आपके दिमाग में बैठ जाता है, और साथ में आपकी राइटिंग सुधर जाती है, साथ में आपकी बहुत सारी चीजें होती है ना, मेंटेन हो जाती है। ठीक है, देखिए, तो कहने का सीधा से मतलब है कि बार बार प्रश्नों को लिखिए। जिन प्रश्नों को आप याद करना चाहते हैं उसको सुबह के समय याद करिए, सुबह का समय रिवीजन करिए, सुबह का समय लिखिए। तो 3 काम करिए। प्रश्नों को लॉजिक के अनुसार समझिए, प्रश्नों को बार बार लिखना है, बार बार रिवीजन करना है। रिवीजन से आपका राइटिंग भी सुंदर होगा, लिखने का स्पीड भी आपका मेंटेन हो जाएगा और प्रश्न आपको याद भी हो जाएंगे। और जिन प्रश्नों को आप याद करना चाहते हैं उन प्रश्नों को समझिए। और कब समझना है? सुबह का समय समझना है। अगर सुबह का समय प्रश्नों को समझेंगे ना तो वो प्रश्न हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाएगा, बैठ जाएगा। इसलिए रटना नहीं है, प्रश्नों को समझना है, वही सुबह के समय बार बार लिखना है, बार बार रिवीजन करना है। हम लोग यही करते हैं कि एक प्रश्न एक बार याद कर लेते हैं ना, या एक बार एक प्रश्न को समझ लेते हैं, उसको छोड़ देता है, फिर 1 महीने के बाद उसको खोलते हैं, पता चलता है कि यादें नहीं। जो प्रश्न आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है उसका नोट्स बनाइए। आप बार बार हफ्ता में 1 बार 2 बार उसका रिवीजन करते रहिए। ऐसा नहीं कि एक बार याद किए तो साल भर के बाद या 1 महीने के बाद उसको खोलेंगे, नहीं, यही पर आप मार खा जाते हैं। इसी कारण से प्रश्नों को भूल जाते हैं। इसलिए प्रश्नों को जो प्रश्न आप हमेशा याद करना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, तो उसका बार बार रिवाइजिंग करते रहिए, बार बार लिखते रहिए, बार बार उसको खोल कर देखते रहिए, बार बार उसको लॉजिक के चित्र के अनुसार समझते रहिए, तो प्रश्न आपके हमेशा दिमाग में रहता है। ठीक है, इस वीडियो को जितना भी हो सके सभी लोग पास शेयर करिए, क्योंकि बहुत लोगों को ये बीमारी होती है, प्रश्नों को याद करिए भूल जाइए। ये 2-3 तरीका अप्लाई करते हैं तो 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप प्रश्न कभी भूल ही नहीं पाएंगे, हमेशा के लिए आपके दिमाग में प्रश्न छप जाएगा। जय हिंद।